हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ ईज एमआर में वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझे थे। तो आज हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। नकारात्मक वाक्य। स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो जिस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नो, नाइदर, नॉर, नोबडी, नथिंग, नेवर जैसे वर्ड्स होते हैं तो वह निगेटिव होता है, और जिस सेंटेंस में ये नहीं होते हैं वह अफर्मेटिव होता है। तो लास्ट लेक्चर में हम अफर्मेटिव पढ़ लिए थे, अभी हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे निगेटिव वर्ड आ गया, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अगर यही निगेटिव वर्ड नहीं होता तो फिर ये अफर्मेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे निगेटिव वर्ड आ जाने से ये निगेटिव हो गया। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये पूरक होता है। पूरक के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझा है, आज फिर उसको समझेंगे। इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे हम ईमानदार और शिक्षित किसान नहीं हैं। क्या है? सबसे पहले हमें टेंस पहचानना होता है कि कौन से टेंस में है। देखिए इसके अंत में है लिखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और यहाँ पे हैं का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है, तो यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होगा। अब हम टाइप ऑफ सेंटेंस को पहचानते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना होगा? पढ़ना होगा। सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा टाइप है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम ईमानदार और शिक्षित किसान नहीं हैं, यहाँ पे निगेटिव वर्ड आ गया। तो जिस स्टेटमेंट में निगेटिव वर्ड आ जाता है वह निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, नकारात्मक वाक्य। तो जैसे ही ये पता चले कि ये सेंटेंस निगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर, इसका रूल्स जो है हमें याद होना चाहिए। इसका रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इस रूल्स में सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ सीखा है कि सब्जेक्ट को हम कैसे पता करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हम है, क्योंकि ये जो हम है यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। तो जो जानकारी दी जाती है और वह जानकारी जिसके बारे में होता है वही उस सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हम का होता है वी मीन्स हम भी होता है और
हम लोग भी होता है। तो देखिए यहाँ पे वी, अब हम लोग यूज ऑफ इज एम आर जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि यूज ऑफ आर में इस सब्जेक्ट दे, वी, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वी के साथ आर का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, ई जे एम आर, तो सब्जेक्ट आपका वी है तो अब इसमें आर का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे आर, आर। उसके बाद क्या है, नॉट है तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट का बारी आए आपको रुक करके पहले कॉम्प्लीमेंट देख लेना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, ईमानदार और शिक्षित किसान। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है, पूरा करने के लिए आता है, वही कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे ईमानदार और शिक्षित किसान, यही क्या है, इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें यहाँ पे जो किसान है ये नाउन है, किसान है ये नाउन है। अब ये नाउन है तो नाउन या तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा। तो ये हमें सब्जेक्ट बताएगा यहाँ पे नाउन जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे हम है, हम एक व्यक्ति को हम है जो खुद को हम बोल रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग होता तो एक से अधिक लोग होते जो आप अपने आप को क्या बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल हम है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये सिंगुलर है। जब यह सिंगुलर है तो यहाँ पे किसान भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि एक व्यक्ति है जो खुद को हम बोल रहा है और वह क्या है, एक किसान है। तो एक व्यक्ति है तो किसान भी एक ही होगा। तो जब यहाँ पे ये किसान सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा, यहाँ पे जो नाउन है ये केवल बताता है कि इसके पहले ए एन का प्रयोग होगा, ये नहीं बताता है कि ए होगा कि एन होगा। तो इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट का जो पहला शब्द है उसको देखना होता है, वही बताता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। एक और बात यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे नाउन सिंगुलर है फिर भी इसमें क्या है, एक नहीं लिखा हुआ है। तो हम ये जब यूज़ ऑफ ए एन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये बताया था कि हिंदी वाक्य में एक का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर एक का प्रयोग है तब तो ये स्पष्ट हो जाता है कि नाउन क्या है, उसमें सिंगुलर है, तो ही उसके पहले एक का प्रयोग है। लेकिन जब एक का प्रयोग नहीं होता है तब प्रॉब्लम हो जाता है। तब हमें क्या करना होता है, नाउन को पता करना होता है कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्योंकि हिंदी में एक लिखा रहे या ना लिखा रहे सेंटेंस गलत नहीं होता है, लेकिन वहीं उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है और उसमें अगर हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर नाउन है तो यहाँ पे नाउन सिंगुलर है। अब इससे हम पता करेंगे कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट का जो पहला शब्द होता है वही बताता है कि ए होगा कि एन होगा। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, पहला शब्द क्या है कॉम्प्लीमेंट का, ईमानदार। ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट। ये इसका स्पेलिंग एच से शुरू होता है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, अ से शुरू होता है। अ क्या होता है, एक ववेल साउंड होता है और ववेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एन। उसके बाद जैसे कॉम्प्लीमेंट होता है उसको वैसे अरेंज कर देना होता है। एन के बाद क्या, ऑनेस्ट, फिर और है तो एंड, फिर शिक्षित है तो एजुकेटेड, उसके बाद किसान है तो फार्मर, और अंत में फुल स्टॉप। क्योंकि फुल स्टॉप जो है स्टेटमेंट के अंत में दिया जाता है। स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये फुल स्टॉप देना ज़रूरी है। ठीक है, इसे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। इस तरह से जो भी सेंटेंस आपके सामने आते हैं ट्रांसलेट करना होता है तो सबसे पहले आप उसमें टाइप ऑफ टेंस पता कीजिए कि कौन सा टेंस है,
टेंस पता करने के जस्ट बाद आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। उसके लिए आपको सेंटेंस को पढ़ना होता है ध्यान से। जब टाइप ऑफ सेंटेंस पता चल जाता है तो उसी क्षण उस टाइप का रूल्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तो ही आप सही सही अरेंज कर पाएंगे, नहीं तो गलत होगा। उसके बाद आप उसको जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कीजिए। इतना अगर आप करते हैं तो आपका सेंटेंस हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। और जब भी बनाते हैं तो जब कॉम्प्लीमेंट जब आता है तो उस टाइम आपको रुक करके थोड़ा सा ध्यान से कॉम्प्लीमेंट को पढ़ लेना है, सेंटेंस को पढ़ लेना और कॉम्प्लीमेंट को पता कर लेना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। अगर है तो उसमें नाउन है, और नाउन है तो सिंगुलर है कि प्लूरल है। फिर अगर नाउन सिंगुलर है तो वहाँ पे ए होगा कि एन होगा। ठीक है, तो ये सब एकदम सावधानी से करना है, कभी भी गलती नहीं होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम यस नो टाइप सेंटेंस पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।